अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं भाई रात से। रात के कोई 12:30 पौने 1 का टाइम था। मैं आगे चल के आपको टाइम भी दिखा दूँगी। एक्चुअली हुआ ये कि उनके बाबा ने ना शराज़ा से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको बाहर डिनर पर लेकर जाऊंगा। तो बट ऐसा हुआ कि थोड़ा वो बिज़ी हो गए थे इस वीक, तो वो नहीं लेकर गए। तो आज अशर रज़ा ने भाई मूड कोई बहुत ऑफ़ किया हुआ था। और फिर उनके बाबा ने मुझे कॉल किया, हालांकि मैं खाना बना चुकी थी। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं खाना बना चुकी थी। तो इन्होंने मुझे कॉल की कि आप लोग रेडी हो जाओ, तो मैं आ रहा हूँ, फिर डिनर पर चलते हैं। और अशर रज़ा ने सुना तो भाई उसका तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पर इनके कपड़े निकाल रही थी। तो मोहम्मद के तो मैंने ख़ुद ही सिलेक्ट करके निकाल लिया, और अशर रज़ा ने कहा भाई मैं तो ख़ुद निकालूँगा। मैंने कहा भाई आज आपका दिन है सारा, तो आप ही निकाल लो। और मुझे को इतना सुकून आ गया ना मेरी अलमारी बनने से कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चों की अलमारी ना एनी टाइम नीट क्लीन रहती है, हर चीज़ जगह पे रहती है। क्योंकि मैं लॉक लगा देती हूँ, वो मोहम्मद से खुल ही नहीं सकता। तो उसकी वजह से ना अलमारी जो है ना बच्चों की काफ़ी साफ़ सुथरी रहती है, बस जैसे मैं सेट करती हूँ वैसे ही। और उसके बाद फिर मैं लॉक लगा के चाबी यहाँ से ना निकाल लेती हूँ, इस तरह करती हूँ। खैर उसके बाद फिर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के इनको दिए। मोहम्मद को मैंने ख़ुद रेडी किया और अशर रज़ा ख़ुद रेडी हो रहे थे। और आप टाइम चेक करते हैं, यहाँ पे 12:41 हो चुके हैं रात के। तो अभी हस्बैंड आए नहीं थे, उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी, तो मैंने इनको पहले से रेडी करके रख दिया था। रही बात मेरी, मुझे क्या करना होता है, मुझे सिर्फ अबाया पहनना होता है और अपना स्कार्फ़ बना लेती हूँ बस। फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ। जब मुझे कोई बहुत ज़्यादा जल्दी कहीं आना जाना हो तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। यहाँ पे इनके बाबा भी आ चुके थे, और बस फिर हम लोग ना यहाँ से निकल चुके थे घर से बाहर जाने के लिए। अब बाहर जा तो रहे हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं ये कोई डिसाइड नहीं हुआ था। क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे, बस मैंने उनकी शर्ट प्रेस कर दी थी। और क्या कहते हैं, हाँ फिर हम लोग निकल गए थे। तो हमने कहा भाई रास्ते में ही डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाते हैं कहाँ खाते हैं। तो अशर रज़ा थे जब पूछा, तो अशर रज़ा कभी क्या बोल रहे थे कभी क्या। खैर उसके बाद डिसाइड हुआ हम जाते हैं, जौहर में है बलूचिस्तान। अच्छा मैं व्लॉगिंग से पहले यहाँ बहुत जाया करती थी, हम लोग ज़्यादातर यहीं पर ही खाना शाना खाया करते थे। तो काफ़ी टाइम से यहाँ आना ही नहीं हुआ था, तो हस्बैंड ने कहा चलो यहीं चल लेते हैं इस बार। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ गए भी नहीं। मैंने कहा हाँ ज़रूर चलते हैं। तो खैर जहाँ पर भी जाएँ अशर रज़ा को खाना अपना ज़िंगर ही होता है। तो यही बात है, वो खाते ही यही है, चाहे मैं कहीं पर भी चली जाऊँ वो अपना ज़िंगर ऑर्डर करते हैं और वो खाते हैं। वो भी कभी पूरा खाते हैं कभी नहीं, और उनको ये होता है कि मुझे एक आदत स्टिंग मिल जाए। तो खैर जी यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। और क्या कहते हैं, फिर सब मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। मोहम्मद अयान को पढ़ना तो आता नहीं है, बोल रहे थे पापा ये भी मंगवा दो, ये भी मंगवा दो, वो भी मंगवा दो। ऐसे ऑर्डर कर रहे थे कि जैसे अभी सब खुद ही खा जाएंगे। खैर उसके बाद फिर बच्चों से पूछा। अशर ने ना मंगवाया था चिकन चीज़ बर्गर। इस बार उसने पहले चिकन चीज़ बर्गर मंगवाया था, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी बताऊंगी भी। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी प्राइवेट वीडियो बनाई, मतलब अपने अलग से फुल फेस की। मैंने थोड़ी सी टिकटॉक वगैरह बनाई अपनी पूरी फैमिली की वीडियो पिक्चर्स बनाने के बाद। मैंने कहा कि अब मुझे भी मेन्यू दिखाया जाए, मैं भी कुछ देख के ऑर्डर कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड हंस रहे थे, हाँ तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं ख़ुद भी तो देखूँ ना। तो यहाँ पर ये सीन हुआ, हम लोग ऑर्डर वगैरह दे चुके थे। तो यहाँ पर वेटर जो घूम रहे थे बार बार, मोहम्मद अयान, उनको कह रहे थे अंकल कब कब खाना लाओगे, कब कब खाना लाओगे। मतलब कि ऐसे बोल रहे थे कि अभी सब कुछ ही खा जाएगा। यकीन करो मुझे इतनी हैरत हुई। हालांकि ये खाते पीते रहते हैं। आप ये देखिएगा, इस अंकल को बोल रहे थे अंकल कितनी देर है, खाना कब कब लाओगे। तो ना ये बच्चों के व्लॉग में है भी, ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो मैं और मेरे हस्बैंड भी खैर अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर आना शुरू हो गया था, और हम लोगों ने मंगवाई थी फुल सब्जी मंगवाई थी। और ये अशर रज़ा का आ गया चिकन चीज़ बर्गर, और साथ में सलाद थी, रायता थी, और जो है वो थे नान थे, कुलचे। तो ये जब नान लेकर आए ना तो वो थोड़ा सा ठंडा था। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा आप इनको बोलो गरम ला कर दे।
खैर मेरे हस्बैंड बोलते नहीं हैं, फिर आज उन्होंने बोल ही दिया। उन्होंने कहा नहीं आप जो है ना गरम नान ला दें। फिर वो अच्छे थे वेटर, क्योंकि आते जाते रहते हैं इधर, तो फिर वो ले आए थे। और यहाँ पर अब मैं आपको एक सीन बताऊँ, सीन ये हुआ, हमारे खैर कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी थी। अशा रज़ा को जो है ना चिकन बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और घुमा फिरा के फिर इनके लिए मैंने वापस से ज़िंगर बर्गर का ऑर्डर किया। फिर वो आ गया था। अब मैंने कहा ये टेस्ट करो, ये तुम्हें कैसा लगता है। खैर यहाँ का इसने खाया हुआ है, तो कह रहा था मम्मा अब ये वाला बर्गर सही है वो वाला बर्गर अच्छा नहीं था। और फुल सब्जी थी तो हम लोगों से ख़त्म ही नहीं हो रही थी। खैर जैसे तैसे करके हम लोगों ने खाए। भाई ज़ाहिर सी बात है, पैसे भरे हुए थे, खाना तो था। और सच ना हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया हुआ था घर से ना, वरना ऐसा होता है कभी रात को निकल जाओ तो कुछ ना कुछ खाया हुआ होता है। बस यहाँ पे खाना शाना खा के फ़ारिग हुए, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि बिल लेकर आए और हम लोग बिल दें और अपने घर के लिए निकलें। उसके बाद यहाँ पर अशा रज़ा का व्लॉग बन रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी आपका व्लॉग आपका क्लिप ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पैसे वगैरह पे किए और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। अब देखो कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं कि कुछ खिलाते हैं और कुछ पिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको भी दिखाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं। बने रहे वीडियो में, देखें एंड तक। और आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें भाई, पूरा वॉच किया करें, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे और आप देख सकते हैं इतना कोई माशाल्लाह से इन्होंने सजाया हुआ था 14 अगस्त के हवाले से। जगह जगह स्टॉल, जगह जगह इतना प्यारा इन्होंने गलियाँ सजाई हुई हैं। खैर झंडियाँ लगाई हुई हैं, पर क्या होगा कि झंडियाँ लगाने से ये होता है कि अगले दिन वो यहाँ रोडों पे घूम रही होती हैं। और यहाँ पर ना ये एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत रश था। फिर मैंने यहाँ पे ना ये क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर बाद में हस्बैंड को पता चला यहाँ पे ना वो गाड़ी टूटी हुई नज़र आई थी, तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करे, जिनका भी हुआ अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको ही। तो मैं आपको 14 अगस्त का बता रही थी। मेरा शरज़ा भी बहुत ज़िद करते हैं मम्मा झंडियाँ ले दें, मैं घर सजाऊंगा ये वो, तो मैं उसको झंडा बेंच वगैरह लेकर दे देती हूँ। झंडियाँ मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर देती। उसका रीज़न यही है कि फिर बच्चे जो है ना गली में बाहर इधर उधर फेंक देते हैं, फिर फ़ायदा नहीं ना। या तो आप अगर घर सजा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका काम है आप वो झंडियाँ उतार के संभाल के रख दो। लेकिन मैं हर साल ऐसे ही देखती हूँ, बाहर गली इधर उधर फिर रही होती है। मैंने कभी भी आज तक अपने बच्चे को झंडियाँ नहीं लेकर दी कि घर सजाओ, यहाँ लगाओ। क्या होता है कि उसकी बेहुरमती होती है। खैर जी, उसके बाद यहाँ हम अपने फेवरेट होटल पे पहुँच चुके थे चाय पीने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड ने 2 चाय मंगवाई थी मेरी और अपनी। बच्चे तो बिल्कुल नहीं पीते। घर पे तो ये चलो कभी कभार फिर भी पी लेते हैं, और बाहर होटल की तो ये बिल्कुल भी नहीं पीते। मोहम्मद नहीं, अशा रज़ा की बात कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है अशा रज़ा आधा 1 कप चाय ज़रूर पिएँ, घर पर हो बाहर हो। लेकिन ये घर पर फिर भी थोड़ा बहुत पी लेते हैं, कभी केक या पापा वगैरह हो, तो ये बाहर बिल्कुल नहीं पीते। यहाँ पे लोग व्लॉग बना रहे थे और मोहम्मद कह रहे थे भाई पहले भाई बनाए, भाई बनाए। मैं बोल रही थी आप बोलो कुछ, तो खैर नखरे दिखा रहे थे। कभी कभी ये बहुत अच्छे मूड में होते हैं और कभी कभी ये बहुत नखरे में होते हैं। इनके तो मिजाज नहीं मिलते, क्या बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को भी ट्रेन कर दिया, वीडियो बनाना सिखा दिया। यहाँ पे फिर हमारी चाय आ गई थी और हम लोग ने अपनी फिर चाय पी। और ये वाहिद एक होटल है जिसकी चाय मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। यहाँ की चाय ना, बस पता नहीं क्यों मैं यहाँ की चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ। वैसे पहले मुझे प्याला की भी चाय बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब जो है ना पिछले 3-4 महीने से उनकी चाय बिल्कुल बेकार हो गई है। मतलब बिल्कुल अच्छी चाय नहीं। और मैं ना कट मंगवाती हूँ, मुझे ना भरा हुआ कप देख के कुछ होता है। ये फुल मंगवाते हैं, मुझे ये कट मंगवा कर देते हैं। तो बस यहाँ पे अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे, हस्बैंड का थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँगी, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। अब देख सकते हैं हर तरफ 14 अगस्त, उनके झंडे, उनकी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत रौनक हुई हुई है गली कूचों में। उसके बाद अपने ग्राउंड में पहुंच गए और ये अपनी अब गाड़ी को ढक रहे थे। पहले आओ, इस पे बहुत मेहनत होती है, पहले आओ तो इसका कपड़ा उतारो, फिर घर पहुंचो तो फिर इसका कपड़ा वापस से चढ़ाओ। खैर भाई ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही गाड़ी की सेफ्टी है। मतलब ये है कि कोई डैमेज नहीं होती चीज़। और फिर बारिश वारिश हो तो वो भी ये पैराशूट का जो कवर है उसके ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि आजकल हो रही है बारिश। कभी कभी कनिया भी पड़ती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। और यहाँ पे मोहम्मद अयान को सुकून ही नहीं था, कभी ग्राउंड में इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड और अशा रज़ा की ड्यूटी होती है गाड़ी से कपड़ा उतारना भी और चढ़ाना भी
इनकी हालत ना उतारते चढ़ाते में ही पूरी हो जाती है। सच्ची वो बोलती है कि तुम सुकून से यहाँ खड़ी हो जाती हो और हमारी मेहनत होती है। पहले इसके कवर को उतारे, इतनी मेहनत करे, फिर आए, फिर वापस से इसको ढके। तो मैंने कहा ज़ाहिर-सी बात है, आपका ही काम है, मैं कैसे कर सकती हूँ। खैर मुझे चिढ़ाते हैं और इनको भई सुकून नहीं है, ग्राउंड हो, गली हो, कुछ भी हो, इनको तो एनी टाइम अपनी मस्तियाँ, मस्तियाँ, मस्तियाँ। खैर जी, आज का व्लॉग होता है हमारा यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।